गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम फिबोनाची सीरीज़, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है, जिसमें जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है उसको ऐड करें तो थर्ड एलिमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल 0 1 एंड द थर्ड एलिमेंट विल आल्सो बी 1 बिकॉज वी विल बी एडिंग द फर्स्ट टू एलिमेंट्स। सो वो हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ को हम पाइथन लैंग्वेज के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो मैं पाइचाम आईडी यूज़ करता हूँ, विच आई विल सजेस्ट कि आप भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि पाइचाम काफ़ी एफिशिएंट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। और ये आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी कि कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप में और पाइचाम कैसे इंस्टॉल करना है। ये काफ़ी एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, आईडीई है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो मैंने दो तरीक़ों से फिबोनाची सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करा है पाइथन के द्वारा। वन इज़ यूजिंग जनरेटर, जो आपके सामने अभी आपको दिख रहा है, जो कमेंटेड आउट है अभी, और दूसरा इज़ अ लिस्ट मेथड, जिसको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। तो दोनों मेथड से देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला लिस्ट मेथड है, मैं आपको रन करके दिखा दूंगा जिससे आप देख लें कि कैसे फिबोनाची सीरीज़ दिखती है। See, Fibonacci series is like this कि Fibonacci sequence for the first 21 numbers, 21 एक नंबर जस्ट एक ऐसे ही नंबर है जो सिलेक्ट किया गया है। तो ये Fibonacci सीरीज आपके सामने है, इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के थ्रू। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल ओनली with the name of Fib series. You can name anything, you can name your project anything you want. So let's just start. First we will define a function. हम फंक्शन के थ्रू करेंगे जिसका नाम हो fib नम रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि बेसिक पाइथन नॉलेज आपको नेसेसरी होगी ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं पाइथन नहीं सिखा रहा, मैं बस एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट को अपने अर्ली पाइथन डेज में हेल्प मिले, कि अगर किसी को दिखाना भी है प्रोजेक्ट तो आप ये दिखा पाएँ। इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिब सीरीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सिर्फ फिबोनाची में हमें पहले दो एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो 0 और 1 है, ये हमें देने पड़ेंगे, तो हम इन्हें हम दे देंगे। या हमने बस दो एलिमेंट्स हैं, उनको वैल्यूज़ दे दिए, ए 0 एंड बी 1। आफ्टर दैट, क्योंकि हम लिस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एक एम्प्टी लिस्ट देंगे जिसमें हम अपेंड करवाएंगे। आप देखेंगे अब क्योंकि हमें लंबी सीरीज प्रिंट आउट करनी है तो फॉर लूप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ नंबर वो सेम एलिमेंट है जो फिब में भी दिया गया है, जो फिब फंक्शन है। अब क्योंकि हमें बार बार ए वैल्यू चाहिए, जो फर्स्ट वैल्यू है उसी को चेंज करेंगे, तो हम आर में अपेंड करवा देंगे। अपेंड इज अ फंक्शन टू ऐड इन द लिस्ट। अपेंड का मतलब ही वो है कि लिस्ट में अपेंड करवा दिया जाए। तो हम ए वैल्यू को अपेंड करवा देंगे, जिससे सपोज 0 आ गई। उसके बाद हम एक टेम्परी वेरिएबल स्टोर लेंगे, उसको ए में करवा देंगे। लेट मी जस्ट राइट, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मैंने 3 लाइन लिखी है अपेंड करने के बाद, कि टेम्परी वेरिएबल को ए में स्टोर करना, फिर ए को बी में स्टोर करना, और फिर बी वेरिएबल में टेम्पररी जो टेम्प है और ए वेरिएबल दोनों स्टोर कर देना। क्योंकि रिजल्ट आप देखिए, पिछला एलिमेंट ऐड होता है उससे पिछले एलिमेंट के साथ, तब जाके थर्ड एलिमेंट मिलता है। तो अगर हम टेम्प वेरिएबल में ए वैल्यू स्टोर कर देते हैं विच इज़ 0, फिर 0 को दोबारा बी में स्टोर कर देते हैं, तो तब हम 0 और 1 जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट देख रहे हैं, आप प्लस करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलता है 1। आप सेकंड जो एरे में लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे तो थर्ड मिलेगा। तो फिबोनाची ऐसे ही चलती है। तो फिर एक बार हमारे पास आर आ चुका है, ये लूप चलता रहेगा जब तक 21 नंबर्स नहीं होते, और लास्ट में हम जो ये आर है इसको रिटर्न करवा देंगे। लेट मी जस्ट प्रिंट नाउ। हम इसको लिस्ट में डालेंगे और जो फिब फंक्शन है उसे यहाँ कॉल करवा देंगे। तो देखिए, कोई मुश्किल नहीं था, रन करके देखते हैं कि सही से रन हो रहा है, गलती हो सकती है पर नहीं। देखिए, इसको अगर आपको बस डिस्प्ले करना है तो आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड फिबोनाची सीक्वेंस इज दिस, तो ये रन हो जाएगा। हम इसमें भूल गए, देखिए अच्छा है, गलती सामने दिख जाती हैं तो फिर करेक्ट होंगी तो आपको भी पता लग जाएगा कि हो सकती है। तो रिक्वायर्ड फिब सीक्वेंस इज दिस।
तो हमने लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो ये लिस्ट मेथड था। अब हम एक दूसरा मेथड जो जनरेटर मेथड है उसमें दिखाएंगे, जो कि मेरा अगर माने तो मुझे वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुश्किल है, दोनों ही आसान है। तो उसमें हम देखिए, मैं रन करके दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन में दोनों में फिबोनाची सीरीज ही प्रिंट होगी। ठीक, इसमें बस लिस्ट में स्टोर नहीं किया तो ऐसे दिख रहा है। आप कंप्लीटली देख लीजिए, ये द फिबोनाची सीक्वेंस फॉर फर्स्ट 21 नंबर्स, आंसर सेम है। तो हमें उससे नहीं डरना है कि कितने मेथड्स हैं। लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उनको पता है कि 1000 मेथड्स हो सकते हैं किसी चीज़ के। तो हम शुरू करते हैं। इसमें भी हम डिफाइन करेंगे फिब एक नंबर, फिर ए और बी की वैल्यू फिर से स्टोर तो करनी पड़ेगी, बट इसमें हम लिस्ट नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ हमने लिस्ट नहीं डाली, इसमें हम सीधा फॉर लूप हम पहले एक शुरू कर देंगे रेंज में। इसमें हम जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनरेटर्स टॉपिक की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हम ए को ईल्ड करवा देंगे जैसे हमने यहाँ करा है, एंड देन वील से वो सेम मेथड हुई, टेम्प में ए को, ए में बी को, और बी में फाइनली टेम्प प्लस ए को। तो इसमें ना आर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बस फाइनली हमें ये रन हो गया तो अब सीधा प्रिंट करना होता है। इसमें भी आप कर सकते हैं कि द रिक्वायर्ड fib sequence is, और लास्ट में फिर आपको इसमें फॉर लूप 2 बार लगाना पड़ेगा। फॉर एक्स इन फंक्शन कॉल करवा दीजिए 21 नंबर्स, यू विल गिव प्रिंट एक्स। लेट्स सी रन होता है नहीं होता, सी रन हो रहा है, देखिए पूरा वही। तो ये दो मेथड्स थे, ये दो मेथड्स जो कि मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ इसको हटा के। ये दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज यूजिंग जनरेटर्स और यूजिंग लिस्ट मेथड। ये दो मेथड है और दोनों वर्क करते हैं, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, मेरा प्रेफर्ड जनरेटर्स हैं, क्योंकि आप देखिए कितना छोटा कोड, आपको कोई लिस्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए उसके लिए। लिस्ट में कुछ अपेंड नहीं कराना, कुछ रिटर्न नहीं कराना, आपको सिंपल फंक्शन कॉल कराना है, वैल्यूज़ देनी है, ईल्ड करना है और एक और लूप चलाना है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था, छोटी सी वीडियो है, इसमें अच्छा है आपको नॉलेज मिल जाए तो सबका फ़ायदा होगा। और फिबोनाची पता भी होना चाहिए, लैंग्वेजिंग में बेसिक चीज़ है। तो आप ये कोड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे गिटहब से ले सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।